सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को एक मैसेज मिला होगा कि मितेश सर हमारे साथ में लाइव आने वाले हैं और मार्केट में जो अफवाहें चल रही हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, अभी जस्ट मुझे लगता है कि उनके ऊपर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो आप मैक्सिमम लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी अपने फाइटो एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या बाकी लोग हैं। तो सारी चीजें आपके सामने 10 मिनट के अंदर क्लियर होने वाली है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। क्योंकि 2 दिन से लोग काफी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसी न्यूज चल रही है कंपनी के बारे में जो टोटली फेक न्यूज है और हमारे प्रतिद्वंदी जो लोग हैं उन लोगों ने उसको प्रमोट किया है। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया सर से कि आपको सर लाइव आना चाहिए और लोगों को क्लियर करना चाहिए कि फाइटो एटॉमी के अंदर आप लोगों का भविष्य एकदम सुरक्षित हाथों के अंदर है। तो जस्ट 2 मिनट के बाद में मितेश सर आपके सामने होंगे और पूरे की पूरी बात आपको बताई जाएगी कि एक्चुअल में क्या मामला है और कैसे क्या हो रहा है अभी तक, और अभी तक की जो कार्रवाई है वो क्या चल रही है। क्योंकि मार्केट में काफी ऐसी न्यूजें फैलाई गई जो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेकार है, कोई उनका मतलब नहीं है, कोई उनका लॉजिक नहीं है। खाली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खाली अपना बिजनेस प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर अब प्राइस की बात ना करके इधर उधर की अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सर को हम सुनेंगे सब लोग, और सर को सुनने के बाद में सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो 2 मिनट के बाद में सर हमारे साथ में होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको आज पता लगेगा कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। आज पहली बार आपको एहसास होगा कि ऐसी कंपनी जिसने 3 महीने के अंदर, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जहां पे लोगों ने हमें याद ना किया होगा। तो मैं आगे का जो है सेशन मितेश सर को हैंड ओवर कर रहा हूं। मितेश सर हमारे साथ ही हैं, हम लोग मुंबई में थे और सब कुछ ठीक है कंपनी के अंदर, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी आगे बात करेंगे मितेश सर से। मितेश सर बताएंगे कि एक्चुअल में क्या बात थी और क्या मार्केट में हमारे खिलाफ रूमर फैलाया गया। सर सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हर आए दिन फाइटो एटॉमी की कोई ना कोई बातें हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं और बिना पैसे लिए ही प्रमोशन कर रहे हैं। 3 महीने में जो सफलता हमें मिली है वो आपका परिश्रम है, कंपनी की पॉलिसीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर हम लोग माल देने की बातें कर रहे हैं। और अब जैसे ही माल मार्केट में पहुंच गया है, बहुत सारे ऐसे कयास जो लगाए जा रहे थे कि नहीं दे पाएंगे, नहीं हो सकता, ये सारी बातें खत्म हो गई। एक आयनाइजर, इसके बारे में बड़ी अफवाह उड़ी कि ये नहीं दे पाएंगे, इतने कम में नहीं हो पाएगा, 18 प्लेट का नहीं हो पाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 60 से 70 आयोनाइजर प्रतिदिन आप लोग बेच रहे हैं, और आने वाले समय में अगले 15 से 20 दिन में हम लोग ये संख्या 300 350 तक पहुंच जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग छोटी कंपनी कभी भी नहीं रहती। क्या तो ये आंदोलन का रूप ले लेती है या मर जाती है। और आप देखेंगे कि फाइटो एटॉमी अब एक कंपनी के रूप में नहीं, एक आंदोलन के रूप में बढ़ रही है। और जब कोई भी कंपनी इस प्रकार से बढ़ती है तब बहुत सारी विपदाएं भी आती है। आप इतिहास उठा के देखें, 2012 में आरसीएम के साथ ऐसा हुआ, आरएमपी के साथ ऐसा हुआ, 2008 में हर्बलाइफ के साथ ऐसा हुआ, वेस्टीज के साथ एमवे के साथ ऐसा हुआ, और अभी हाल में आपने सुना होगा कि इंडस विवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैनेजमेंट उस बढ़ते हुए आंदोलन को संभाल नहीं पाए तो आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं टकरा के गिर सकते हैं। एक मैनेजमेंट का ये दायित्व होता है कि उसके करोड़ों लोग सुरक्षित रहे, और यही कारण होता है कि हम लोगों को जनप्रतिनिधियों से अच्छे संबंध रखने होते हैं, पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से अच्छे संबंध रखने होते हैं, अधिकारियों से अच्छे संबंध रखने होते हैं, नेशनल लेवल पे भी, और जिन जिन देशों में काम करते हैं उन देशों में भी। मुझे ध्यान है, हम लोग जब नेपाल में काम कर रहे थे तब हम लोग ने श्री प्रचंड जी से मुलाकात की थी, और वहां पर भी एक बेहतरीन लेवल की लाइजनिंग क्रिएट की थी।
यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी हमने वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी। तो ये हमारा एक ध्येय होता है कि इस आंदोलन को किसी भी हाथों में जाने ना दें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी अधिकारी हो, वो इसको बंद ना कर पाए। और यही कारण होता है कि हमारी हर पार्टियों में लाइजनिंग होती है। हर जगह हम अपने अच्छे सौहार्दपूर्ण रिलेशन रखते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का सोच कर ही करते हैं, क्योंकि जब करोड़ों लोग होते हैं तब डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी बातों को तरीके से लोगों के बीच में रखना, किसी के ब्लैकमेलिंग में ना आना, और ये सब तब हो पाता है जब आप स्ट्रांग होते हो। अब ऐसी ही लाइजनिंग के बीच में हमारी मित्रता है, बहुत लोगों से मित्रता है। उन मित्रों में से कुछ मित्रों पर आरोप भी लगते हैं कभी कभार। उन आरोपों के साथ कभी कभार हमारा नाम भी लिप्त हो जाता है। तो पिछले 2 दिनों में एक छोटी सी घटना जो नेशनल मीडिया कवर कर रही है वो ये है कि हमारे पास एक वोल्वो कार है, और वो वोल्वो कार हमारे एक पार्टनर हैं ई बाइक के, सचिन वाजे जी, जिनके ऊपर कुछ संगीन आरोप लगे हुए हैं। ये मानते हैं वो लोग कि ये कार को उन्होंने भी कभी इस्तेमाल किया है। अब सच्चाई क्या है तो बाद में पता चलेगा। हमें जैसे ही बताया गया कि आपकी कार हमें पोजीशन में लेनी है, आपकी स्टेटमेंट चाहिए, हमने तुरंत जाके स्टेटमेंट दी। 2 घंटे में हम रिलीज हो गए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पिताजी दमन ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अभिषेक सर अपने फ्लैट में हैं, वो भी अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं। उनका भी कुछ फॉरेन जाने का प्रोग्राम था, वो भी उनका कैंसिल हुआ है, वो अब कल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमेशा आती जाती रहती है, और कोई भी ऐसा प्रसंग हो तो हम हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं। यदि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हमें शामिल होना है तो हम होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमारी पर्सनल लेवल पे होती है। उनके उनके किसी किए गए कार्य से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो अब उन उन घटनाओं में यदि हमारी ज़रूरत है, किसी को हमारी किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत है, यदि हम कुछ जानते हैं और हमें बताना है, तो उसके लिए हम अपफ्रंट रहते हैं, क्योंकि हम एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, और भारत में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका सम्मान करते हैं, भारत की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और ये हमारा फर्ज है कि हम जाएं और अपने आप की बात रखें, और यदि कोई भी सवाल हमसे पूछा जाए तो हम उसे बताएं। और यही हमने भी किया। हमसे जो भी सवाल किए गए हमने बताया कि ये गाड़ी कब से कब तक उनके पास थी, कब से कब तक हमारे पास थी, और जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पर्सनल चीज़ों में हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ये लाइजनिंग होती है, और लाइजनिंग जरूरी है, क्योंकि जब काम बड़ा होता है तब कंपनी को इस प्रकार की लाइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप देखेंगे और आपने अनुभव भी किया होगा कि जब हम लोग आरएमसीएल रन कर रहे थे तो इसी प्रकार की कुछ लाइजनिंग रही होगी कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आए, हमने अपनी बातों को तरीके से रखा, और किसी भी ब्लैकमेलिंग के दबाव में हम नहीं आए। बहुत सारे पंडित बैठे हैं आजकल, झोला छाप बंगाली जादूगर टाइप के, तांत्रिक टाइप के, हर दिन कोई ना कोई डेट देते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप दिल से मान के चलिए, ये सब खाली अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए होता है। और इन लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 साल से कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं, और फिर से भी कोई कुछ बोलता है तो भी 10-20 व्यू हो जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी ही इन सब चीज़ों से चलती है। 2-4 लोग मिल जाएंगे, ये डरा देंगे, धमका देंगे, 2-5 हज़ार रुपये निकाल लेंगे। ऐसे लोगों से कभी भी चीज़ों को दूर रखना चाहिए, और बहुत मेहनत से हमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, हमारा आयनाइजर बहुत अच्छा कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे डेपो खुल गए हैं, मार्केट में माल जाना शुरू हो गया है। अब राइट टाइम है कि सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए हम लोग वो हासिल कर ले जो पूरे साल में हासिल करने वाले थे। तो अगले 15 दिन 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके सभी शहरों में तकरीबन माल पहुंच चुका है। आयनाइजर की परफॉर्मेंस मार्केट में आ चुकी है, और नए प्रोडक्ट्स, और भी नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और सॉरी खांसी हो रखी है। और ये बात आप हमेशा सोच के चलिएगा, आप कैसी कंपनी चाहते हैं। क्या आप एक गरीब लाचार सी कंपनी चाहते हैं जिसे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, या ऐसी कंपनी चाहते हैं कि जिन्हें सभी लोग जानते हो,
सभी अधिकारी जानते हो, पुलिस के बड़े अधिकारी जानते हो, जो नेतृत्व कर रहे नेता किसी भी पार्टी में हो वो जानते हो, तो वैसी कंपनी होना अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क के अंदर आज भी सभी राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस है। जिस दिन कोई चाहे कुछ भी कर सकता है, जिस दिन कोई चाहे ब्लैकमेल कर सकता है, जिस दिन कोई चाहे नाक दबा सकता है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए। अभी हाल के ही जो हालात हुए हैं इंडस विवा के साथ में, बेहतरीन कंपनी, परंतु किसी की सनक की वजह से वो कंपनी प्रॉब्लम में है। तो हमें ऐसी ऐसी लाइजनिंग चाहिए कि हम अपनी बातों को पदाधिकारियों के सामने तरीके से रख पाए। उनके भी जेन्युइन इश्यूज हो सकता है कि उन्हें जेन्युइनली आप गलत लग रहे हो, परंतु जब आप रिसोर्सफुल होते हो तो आपकी बातें तुरंत सुनी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी इम्पार्शलिटी हुई है इस देश में। जिन कंपनियों के ऊपर गाज गिरी है, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। बड़े बड़े अधिकारी हैं और सारे सक्षम अधिकारी हैं, परंतु एक कनेक्टेड कंपनी, एक इन्फ्लुएंस वाली कंपनी, एक मजबूत कंपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की लाइसेंसिंग रखना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हम नेटवर्क कंपनी चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बने रहिए, टेंशन मत करिए कभी भी। ये कुछ भी अफवाह कोई भी फैलाएगा, आपके पास मेरा नंबर है, सीधा फोन किया कीजिए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। शुक्रिया सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को शायद अब भरोसा आया होगा कि मार्केट में जो अफवाहें लास्ट 24 घंटे में चल रही थी वो फेक थी, क्योंकि 3 महीने के अंदर हमने जो कर दिखाया है वो कुछ छोटी मोटी कंपनी के बस की बात नहीं है। 1500 प्रोडक्ट हमारे इन वेयर हाउस आ चुके हैं और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की बिलिंग हम कर चुके हैं। पहले हमारा जो आयोनाइजर आया, सर ने आपको बताया, उसके ऊपर सवाल उठाए, बट अब वो सवाल भी खत्म हो चुके हैं। हर दिन एक नए नए सवाल निकाल के जो है लाए जा रहे हैं। बट हमारे विरोधी जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर हमसे कंपटीशन करना है तो हमारे प्राइस से करिए, हमारी क्वालिटी से करिए, हमारे प्रोडक्ट से करिए। बट ये इधर उधर की बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ के लाना और लोगों को भ्रमित करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का करियर दाव पे लगा हुआ है। लोग करियर के लिए काम कर रहे हैं और काफी लोगों का अच्छा पे आउट यहाँ बन रहा है। बट हमारा पे आउट टाइमली आ रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, बट इधर उधर की बातें करके प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं करना। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि हम लोग तुलसी 40 रुपए में दे रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बोलता हूं कि एलोवेरा जूस हम 215 में दे रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आयोनाइजर 18 प्लेट का आयोनाइजर 97,500 में हम लोग दे रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक कंपनी 6-6 लाख में उसको बेच रही थी इंडिया के अंदर, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बोलना है तो इधर उधर की बातें, लोगों को घुमाना, लोगों को भ्रमित करना, क्योंकि आजकल लोग समझदार हो गए हैं। आजकल लोग दोनों पक्षों को सुनना पसंद करते हैं। तो आप लोग किसी भी भ्रम में ना आए। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पहले अपलाइन से बात करें, और मेरा नंबर भी मैक्सिमम लोगों के पास में होगा, अपने अपलाइन से पूछिए। तो सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही अपना एक आप सोच को मेंटेन करें कि हाँ, ये कंपनी हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। और फाइटो एटॉमिक जो है जब से आई है तब से चर्चा में है। तो आप सोचिए कि क्या कोई ऐसी कंपनी आज तक हिंदुस्तान में आई जो 90 दिन के अंदर इतना बड़ा व्यापार कर गई, और चारों तरफ दिन रात हमारे प्रतिद्वंदियों को सपने में भी फाइटो एटॉमी नजर आती है। तो मिलते हैं फिर अगले इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।